आप जब ओल्ड टेस्टामेंट रीड करते हैं तो आपको एक वर्ड वहाँ पर बार बार पढ़ने को मिलता है, और वो वर्ड है यहोवा। द मीनिंग ऑफ यहोवा, हिब्रू में यहावे कहते हैं जिसे। यहोवा का मतलब होता है खुद बना हुआ खुदा, जिसे जिसको किसी ने बनाया नहीं है, जो कोई मेड नहीं किया गया है, क्रिएट नहीं किया है, ही हिमसेल्फ। और आप देखेंगे कि ओल्ड टेस्टामेंट में लोगों ने उसे नहीं जाना। जब आप न्यू टेस्टामेंट में आएंगे तो आप एक और वर्ड पढ़ेंगे, यीशु। या फॉर यहावे, या फॉर यीशु। और आप ये भी देखिए, उन दिनों में जिन दिनों में वो उस अर्थ पे था, बहुत लोग उसे नहीं समझ पाए। और आपको पता है, आज ये दोनों पर्सन्स, यहोवा परमेश्वर, यीशु, जो एक ही हैं, ये हेवन में है। आज थर्ड पर्सन नीचे है। एंड मैं दिल से जानता हूं, पूरे दिमाग से भी जानता हूं कि आज लोग इसे भी नहीं जानते। जैसे उन दिनों में लोगों ने यहोवा को नहीं जाना, नए नियम में लोगों ने यीशु को नहीं जाना, वैसे ही आज का युग पवित्र आत्मा को नहीं जानता। क्योंकि हम आज ऐसे बिलीवर्स के साथ, मेजॉरिटी ऐसी हो चुकी है जहां पर अधिकतर लोगों ने यीशु को नहीं, एक बाबा को एक्सेप्ट किया हुआ है। बहुत सारी जगहों पर यीशु मसीह लोगों के लिए कौन है? बोलो बाबा। चल काम हो जाएगा, चल 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 चल, तू भी चल, क्यों बैठी हुई है घर में, चल चलते हैं। आज लोगों ने यीशु को बाबा करके ग्रहण किया है। ये कोई नई बात नहीं है। यीशु ने अपने दिनों में भी लोगों से पूछा था, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? कोई एलिया कहता है, कोई यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, कोई यशाया कहता है, लेकिन तू मुझे क्या कहता है? अगर आज यीशु मुझसे पूछे ना ये सवाल, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? कोई आपको बाबा कहता है, कोई आपको संकट मोचन कहता है, कोई कहता है तू तारनहार है। हाँ, तारनहार तू है, लेकिन कोई कहते हैं चलो ये हमारे रुके हुए धंधे को ओपन कर लेगा, खोल देगा। लेकिन यीशु जब मुझसे पूछेगा कि तू मुझे क्या कहता है, तो मैं कहूँगा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सब ध्यान दीजिए, आपके इस चर्च में आने का जो रीजन है वो क्या है? कोई प्रीचर ये बात नहीं पूछता है, डर लगता है लोगों को, चर्च छोड़ के चले जाएंगे लोग। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, जिस दिन हम लोगों ने एक छोटी सी मंडली जो आज चर्च है, जब हमने स्टार्ट की थी, तो मैं आपको सच कहता हूं, मैं और मेरे साथ एक भाई हैं यहाँ पर जो सेवकाई करते हैं, हम लोग फियरलेस हैं इन बातों से कि अगर हमारी प्रीचिंग सुन के अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है, और मैं आपको सच कहता हूँ, अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है ना कि नहीं यार नहीं यहाँ नहीं चलना है, मैं आपको सच कहता हूँ, दिस इज अ साइन कि यीशु हमारे बीच में। लेकिन अगर यहाँ से लोग हंसते हंसते जा रहे हैं, मेरे को जो चाहिए था, अभी सोचो एक बहन है, उसके ऊपर हम हाथ रख के कहते हैं आप आगे चल के सीए बनने वाले हो, पढ़ाई भी चालू नहीं की है उसने अभी तक, सीए बनने वाले हो, ये बनने वाले हो, ये बनने वाले हो, आंखें खोल के मां को देखेगी। लेकिन अगर ही यहां पर उसको बोलो पश्चाताप कर, नहीं तो हेल में चली जाएगी। पास्टर एक सेकंड, हाथ नीचे हटाओ। आज लोगों को क्या चाहिए? वो प्रीचर जो मेरे हिसाब से बात करे। लिखा है ना पौलुस ने, अंतिम दिनों में लोग अपने प्रचारक खुद ढूंढेंगे। उनको वो चाहिए जो मैं आपको सच कहता हूं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने न्यू टेस्टामेंट एक बार कंप्लीट नहीं किया है, एंड दे आर व्हाट, और उन्होंने वाटर बैप्टिज्म भी ले लिया है। मैं हैरान हो जाता हूं कभी कभी, इन लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ी है और इन्होंने बैप्टिज्म ले लिया, जबकि यूहन्ना कहता है मन फिराओ और बपतिस्मा लो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे उन दिनों में वो ट्रिनिटी का जो फर्स्ट पर्सन था, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो एक ही है, उसका जो पहला व्यक्ति था वो आया और वो चला गया, फिर दूसरा पर्सन आया, वो आया चला गया, वैसे ही थर्ड पर्सन है। क्या आपकी उसके साथ कुछ वार्तालाप है? आप जानते हो पवित्र आत्मा कौन है?
मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं कुछ और टॉपिक प्रीच करना चाहता हूं, पर मैं चाहता हूं आप बुक मत खोलो, सिर्फ आप स्क्रीन पे देखो और देखो ये कौन है जो आपके अंदर इनड्वेल है। जैसे मोबाइल के अंदर सिम का ड्वेल होता है, वो आपके अंदर है। जरा देखो तो ये क्या हो रहा है। प्रेरितों के काम आप खोलो मत, सिर्फ यहां देखो। 5 अध्याय 3 वचन। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। अब जानते हो यहां पर क्या हुआ? पतरस ने चर्च बिल्ड किया परमेश्वर के अनुग्रह से, और वहां पर एक हस्बैंड वाइफ थे, हनन्याह और सफीरा। इन्होंने क्या किया, ये लोगों ने एक जमीन बेची, उसका आधा पैसा इन्होंने अपने पॉकेट में रखा और आधा पैसा इन्होंने आके पतरस को दिया। और जानते हो पतरस ने इनको क्या कहा? शैतान ने तुम्हारे मन में यह बात क्यों डाली कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो। किससे झूठ बोलो? हाँ, अब एक काम करो, 4 खोलो, अब से देखो 4। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरे न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु 3 वापस ओपन करो। आर यू कंफ्यूज्ड? पहले क्या लिखा है? 4th, वो परमेश्वर है। He is God inside you। हम तो पवित्र आत्मा कहते हैं, जानते हो यीशु क्या कहता है? पिता मुझ में रह के अपना काम करता है। सोचो, व्हाट अ रिस्पेक्ट। वो पवित्र आत्मा को पिता कहता था। अब मुझे बताइए कौन सा पाप था इनके अंदर? अब तक मुंह भी नहीं खोला है इन्होंने, और पतरस बोलता है तुम झूठ बोलते हो। जानते हो ये कौन सा झूठ बोला? कितने लोगों ने ये बात सीखी है बाइबल के अंदर? जब यीशु मसीह ने एक पेड़ देखा और यीशु ने उस पेड़ को श्रापित दिया। अरे यीशु ने पेड़ को श्राप नहीं दिया है। जीसस कर्स द लाइफ ऑफ हिपोक्रेसी। देखे होंगे ना आपने पेड़ विदाउट फ्रूट, बहुत सारे लोगों के हाथ में बाइबल, मुंह में अन्य भाषा, फल नहीं है। जीसस कर्स द फिग ट्री। मैंने अपने बाइबल में ब्रैकेट में लिखा गया है, जीसस कर्स अ हिपोक्रेट लाइफ। और मैं कल तो प्रेयर कर रहा था, प्रभु जैसे 2017 साल पहले आपने उस पेड़ को श्राप दिया ना, वैसे ही मेरे पाखंड को भी श्राप तो ये जल जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच बताइए, क्या आप जानते हैं वो कौन है? वो परमेश्वर है, वो आपके अंदर रहता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने झूठ कैसे बोला? अब तक इन्होंने मुंह भी नहीं खोला है। इन्होंने क्या किया? आधा बेच दिया। बोलो बेच दिया। इन्होंने एक जमीन ली, उसे बेच दिया। ठीक है, बेचने के बाद इन्होंने क्या किया? आधा अपने पॉकेट में रखा और आधा दिया। मुझे बताइए पतरस ने क्या उनको बोला पूरा की तरह? तो पतरस ने ऐसा क्यों बोला कि तुम्हारे मन में क्या आया, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? पतरस, उन्होंने मुंह भी नहीं खोला है। आपको पता है ये प्रेरितों के काम में कलीसिया बनने के बाद पहला पाप हुआ है। और जानते हो ये पाप कैसा है? ये लोग स्पिरिचुअल नहीं है लेकिन अपने आप को स्पिरिचुअल दिखा रहे हैं। याद रखिए, जब तक आप ऑनेस्ट नहीं बनेंगे ना, आप जो हो वो नहीं बनेंगे ना, परमेश्वर कहता है मैं जो हूं सो हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच बताइए, क्या कभी कभी आप ये प्रेयर करते हो, लॉर्ड आई हैव अ लैक ऑफ ऑनेस्टी, मेरे अंदर ईमानदारी की कमी है? और याद रखिए, ये चर्च में ईमानदारी परखी नहीं जाती है। आपकी ईमानदारी तब परखी जाएगी कि आपके मुंह से झगड़ा हो गया और खुदा आपको अंदर से हिला रहा है कि जा मेल मिलाप कर, और आप बोलते हो मेरी गलती नहीं है। वहीं पर दिखता है हाउ मच यू आर ऑनेस्ट। ठीक है, मैं जानता हूं कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके साथ कंटिन्यू झगड़े हो रहे हैं। ऐसों के साथ अगर शांति बनानी है तो ठीक है, थोड़ा दूर रहिए, नो प्रॉब्लम। बाइबल में एक ही वचन है जिसमें लिखा गया है हो सके तो ये करो। जानते हो वो कौन सा वचन है? जितना हो सके मिल मिलाप करो, क्योंकि प्रभु भी जानता है कि जरूरी नहीं है दोनों पार्टियां सेम हो। एक शांति चाहता है, दूसरा नहीं चाहता हो। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जो ये पढ़ रहे हैं परमेश्वर से झूठ बोला, क्या आप ये बात जानते हो?
जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है उसकी कीमत क्या है? अधिकतर लोग अन्य भाषा चाहते हैं। जब भी मैं लोगों से मिलता हूं ना, वो बोलते हैं हाथ तो रखो, तो मैं उनसे पूछता हूं, मैं आपके लिए हाथ रख के प्रेयर करने के लिए रेडी हूं, बट मे आई नो योर इंटेंशंस, कि आप क्या चाहते हो। और जानते हो वो क्या बोलते हैं? अन्य भाषाओं में बात करनी है। आज पवित्र आत्मा को लोगों ने एक चीज में कवर करके रखा है, टंग्स। अरे अन्य भाषा बहुत अच्छा है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं और मेरे साथ यहां पर बहुत सारे लोग टंग्स में बोलते हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे ग्रेटेस्ट थिंग जो टंग्स से भी ज्यादा है वो है कि आपको डे बाय डे जीसस की तरह बनाए। सच कहता हूं। दो, आपको पता है हाउ कैन यू नो कि आप उसकी उपस्थिति में हो, कि आप टोटली शरीर में चल रहे हो। कई बार आप देखो, जब हम गोल्ड लेने के लिए जाते हैं या कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं और हम एक्साइटेड हो जाते हैं, हमारी फीलिंग्स ऐसे उभर के आ जाती हैं यहाँ पर, और हम उस चीज़ को लेके आते हैं। रोशनी में वहाँ पर कैसी लगती हैं ना चीज़ें, लेकिन कभी कभी जब हम घर पे आते हैं तो हम शक करते हैं ये वही चीज़ थी जो मैं ले आया। तब हम जान जाते हैं कि ये काम हम शरीर में करके आए हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। आप आराम से इस बात को जांचो और आपको इससे पता चल जाएगा कि आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हो, क्या आप टोटली आउटसाइड हो। ठीक है, नाउ लिसन, बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बताती है, उसका नाम एलियाजर था। ये इब्राहिम का सेवक था। इब्राहिम ने उसे एक काम दिया था कि मेरे बेटे के लिए मेरे गांव से बहू लेकर आ। और जैसे ये आदमी गया, उसे रास्ते पे रिबिक्का मिली। रिबिक्का को 20 ग्राम के 6 बैंगल, उसे 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर डाल के वो उसके बाप के पास गया, रिश्ता मांग के वो ले आया। आपके बाइबल के पीछे ना मैप्स होते हैं, मैप्स मालूम है आपको? उन मैप्स में भी रेवोल्यूशंस है। जब मैंने इन मैप्स को पढ़ा और तो मुझे मालूम पड़ा, जहां पर रिबिका रहती थी वहां पर इब्राहिम का घर 1 महीने की दूरी पर था, 1 मंथ। ऊंट आपको पता है ना कैसे चलते हैं? वो घोड़ों की तरह नहीं भागते, वो आहिस्ते आहिस्ते चलते हैं। अब सुनिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं एलियाजर हूं 1 सेकंड के लिए, और मेरे हाथ में एक रस्सी है, ये ऊंट की रस्सी है, इस पर रिबिका बैठी हुई है और एलियाजर उसे लेके चला रहा है। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, 1 मंथ की जर्नी में सबसे ज्यादा रिबिका ने एलियाजर से क्या जानने की कोशिश की होगी? बोली, कौन सा एयर कंडीशन लगाया है आपने घर में? कूलर कौन सा है? ब्लू स्टार का है, ओनिडा का है? अच्छा, ये गोल्ड लेकर आए, यही है इनके पास कि कुछ और भी है इनके पास? टेल मी टेल मी टेल मी। यस ब्रदर, वो एक ही चीज जानने की कोशिश करती होगी, इसहाक। वही पवित्र आत्मा जैसे एलियाजर इब्राहिम के लिए, उसके बेटे के लिए बहू लेने के लिए गया, वैसे ही पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आया है ताकि यीशु की तरफ हमें ले जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पवित्र आत्मा आपको यीशु के जीवन के विषय में बात करता है? सोचो, आप एक दिन आप तंबाकू छोड़ चुके हो, समझो कोई भाई है यहां पर, और कोई भाई आपको मिलता है एंड ही ऑफर यू, और आपको जो पाखंडी होगा वो तो लेगा, लेकिन आप बिल्कुल जानते हो, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, और अचानक आपको एक थॉट आएगा, जरा सोच, अगर ये यीशु को ऑफर किया जाता तो वो लेता? उसमें जीवन है और ये जीवन तुम्हारी ज्योति है। हम दाऊद के युग में नहीं रहते हैं जहां पर हम ये कहें कि उसका वचन हमारे लिए पांव का दीपक है। हमारे लिए दीपक यीशु की जिंदगी है। आप जब भी, अगर आपको पवित्र आत्मा बार बार यीशु का जीवन नहीं दिखा रहा ना, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप एक फिग ट्री है जिसमें पूरी हरियाली है, लेकिन अगर आपके करीब आऊं तो एक फल नहीं मिलेगा। मैं आपको सच कहता हूं, मेरी ये नंबर 1 प्रेयर होती है, शो मी जीसस एवरीवेयर, एवरीवेयर। कई लोग कहते हैं, ब्रदर आप मुझे डांटते हो, आप चर्च में डांटते हो। क्यों डांटता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं अगर यीशु उस पुलपिट पे आता तो वो क्या करता।
सच बोलता हूं मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका हर काम आपको यीशु सामने आता है? पवित्र आत्मा का सबसे महान काम जो विश्वासियों की जिंदगी में करता है ना, वो आपको हर जगह जीसस दिखाएगा। एवरी प्लेस पे वो ये दिखाएगा कि देख, यीशु ऐसा नहीं था, देख ऐसा नहीं था। आपको एक मैसेज आया और कोई बहन आपको मैसेज लिख के भेजती है, हेलो डार्लिंग, हाय स्वीट हार्ट, और सोचो आप यीशु से जुड़े हुए हो, आप नहीं लिखोगे हेलो डार्लिंग, आप बोलोगे यस सिस्टर। बोलिए सिस्टर, कुछ काम था बहन। लेकिन जो फ्लटिश स्पिरिट में रहते हैं ना, जो एक फ्लट करने की, अब तक बिलीवर्स इस गंदी आत्माओं से आजाद नहीं हैं, वो रिप्लाई कर सकते हैं यस स्वीट हार्ट। बोलिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस महान पवित्र आत्मा ने आपकी जिंदगी में ये काम किया है? क्या वो आपको, आज देखिए पैसों को कमाने के लिए क्या झूठ बोला जाता है। लोग 50-100 रुपया कमाने के लिए ऐसे से झूठ बोलते हैं, इतने में आया है, इतने में दूंगा, इतने में आया है, इतने में दूंगा। जानते हो क्यों? बिकॉज पवित्र आत्मा को उन्होंने ग्रीव कर दिया है, और अब पवित्र आत्मा उन्हें यीशु की जिंदगी नहीं दिखाता। इस बात को याद रखना, पवित्र आत्मा आपको छोड़ के नहीं जाता है, लेकिन इस बात को याद रखना, वो शोकित होता है। और मैं अपनी आत्मा में देख पा रहा हूं, आप में से बहुतों ने पवित्र आत्मा को इतना शोकित कर दिया है कि अब वो आपको यीशु की जिंदगी दिखाता ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि हम स्वार्थी हैं, और जब हम यीशु को तभी याद करते हैं जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। उन्होंने पुराने नियम में यहोवा को नहीं जाना, नए नियम में उन्होंने यीशु को नहीं जाना, और आज का युग पवित्र आत्मा को नहीं जानता। आपको पता है प्रकाशित वाक्य की आखिरी संदेशों में आखिरी संदेश क्या है? आत्मा और दुल्हन कहे आ, कम लॉर्ड जीसस। मुझे पता है बहुत कम लोग हैं जो इस विषय पे बात सुनना चाहते हैं। अगर मेरे को बस चले ना, तो मैं आपको सच बोलूं, मैं आपको बोलूं, आज बैठो कलीसिया में 1 बजे तक, रात को पवित्र आत्मा तक बात करेंगे। सच कहता हूं, मैं इतना एक्साइटेड होता हूं उसके लिए। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कितना आशीषित हुआ हूं। आपको पता है पवित्र आत्मा को कैसे मिला है? बताऊं? ओल्ड टेस्टामेंट में बलिदान होता था, लहू लगने के बाद ऑयल लगता था एक आदमी पर। यीशु मसीह ने क्रूस पे पूरा खून बहाया, उसके बाद पेंटिकॉस्ट के दिनों में पवित्र आत्मा उतरा। ये मत सोचना कि यीशु ने कहा कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। सिर्फ पवित्र आत्मा को प्रार्थना से मिला है। दरअसल सच्चाई ये है, वो इसलिए मिला है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी दी है। इसलिए तीतुस में लिखा है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा, इज़राइल को पवित्र आत्मा देने आया था। आज बहुतों का जीवन जानते हैं क्या है? एक दिन पौलुस किससे मिला और उनको बोलता है, क्या तुम पवित्र आत्मा को जानते हो? जानते हो क्या बोलते हैं? हमने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। आज बहुतों की जिंदगी ये है, इमोशंस को पवित्र आत्मा कहते हैं। देख मुझे कुछ हो रहा है, देख मेरे बाल खड़े हो गए, इस बालों को नीचे करो, देख मैं गिर गया उठ गया, गिर गया उठ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, द ट्रू एक्सपीरियंस, जब तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे, याद रखना तुम पवित्र हो जाओगे। इससे पहले कि परमेश्वर उसके बहुत नाम दे, यीशु का आत्मा, माइट स्पिरिट, वो कबूतर के समान उतरा, पर परमेश्वर ने एटर्निटी से उसका पहला नाम रखा है पवित्र आत्मा, क्योंकि वो लोगों को पवित्र करता है। और अगर वो आपके थॉट्स को, आपके वे ऑफ स्पीक को, आपके इमोशंस को प्योर नहीं कर रहा है ना, तो मैं आपको सच कहना चाहता हूं, समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। मैं एवरी डे देखता हूं, क्या मेरी स्पीच और क्लीन हुई है? क्या मेरे थॉट्स और प्योर हुए हैं? क्या मेरी आईज और प्योर हुई हैं? क्या मेरे अंदर से उठने वाली फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, जो भी मेरे अंदर से उठ रहा है, क्या वो प्योर हुआ है? अगर वो नहीं हुआ है तो मैं समझ जाता हूं द लॉर्ड इज नॉट वर्किंग इन मी, और फिर मैं रीजन ढूंढता हूं और मैं प्रभु से माफी मांगता हूं। बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस, जो मसीह परिवारों में लोग जन्मे हैं ना, जानते हो, उनको लगता है कि मैं मसीह परिवार में जन्मा हूं इसीलिए मैं मसीह में हूं। मेरे भाइयों और बहनों, निकलो इन अंधकार की बातों से। हम इसलिए नहीं हैं, यीशु ने अपनी जिंदगी दी है इसलिए हम उसकी संतान हैं। हो सके तो अगर आपके लिए मैं फिर से, सॉरी वो आप वापस ओपन करो, मैं लास्ट टाइम पढ़ रहा हूं। परंतु पतरस ने उनसे कहा,
हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। आज मैं शाम को अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और मैं इस वर्ड पे मनन कर रहा था। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मुझे लगता नहीं है कि सब समझ पाएंगे क्योंकि बहुत सौ की ये स्टडी नहीं है शायद से। कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, मैं एक मनुष्य को जानता हूं 14 साल से, न देह रहित न देह सहित। उसने ऐसी बातें सुनी जो मुंह पे कहने की नहीं थी। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? एक आदमी जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, उसे परमेश्वर ने कुछ ऐसी बातें बताई कि वो 14 ईयर्स तक उन चीजों को अपने अंदर रखे हुए था विदाउट बोले। आज आप किसी से एक को बात कहो, कल तक वो बात 3 को मालूम पड़ जाती है। और ये झूठे और पाखंडी लोग कहते हैं हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। 14 साल एक आदमी वो कहता है 14 ईयर्स अगो, न देह रहित न देह सहित मैं ऊपर उठा लिया गया। मैंने ऐसी बातें सुनी जो मैं मुंह से कह नहीं सकता हूं। 14 ईयर्स तक वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति चुप था। जब तुम्हें परमेश्वर अपने आप से भरेगा ना, एक फ्रूट आपको दिखाई देगा, चुप हो जाओगे, साइलेंट। आपको पता है मुझे कहां और क्या बात करनी है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो थोड़ा जांचिए, कहीं आप अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं। जो यहां से आप लेके जा रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्योंकि देखो, मैं सच बोलता हूं, मैं आपको अपनी गलती से सिखाता हूं। मैं अपने ओल्ड चर्च में 30 रुपीज वन साइड रिक्शा का खर्चा करके मैं चर्च जाता था और जाते लर्न क्या करता था? 0। क्योंकि मेरे लाइफ में कोई टाइम था, कलीसिया मेरे लिए जीवन थी, बट फिर मैंने क्या देखा, अब कलीसिया मेरे लिए एक धार्मिक नियम बन गया है। आना है, जाना है, आना है, जाना है, क्योंकि मेरे सब भाई बहन वहीं पर हैं। आप ये गलती मत करना। अगर आप यहाँ आते हो, रेडिकली कुछ सीखो।